हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो मेरा टॉपिक है दोस्तों श्रृंखला का, जो आपका अक्सर श्रृंखला होती है तो इस टाइप के आपके सामने क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने दिखाया कि ए के बाद +2 होता है, फिर +2 होता है, +2, जैसे कि एक चीज़ छोड़कर इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, कोई इसमें कठिन नहीं होता। ठीक है, तो इतने आसान क्वेश्चन अगर आप लोगों के सामने कभी आएगा दोस्तों, छोड़िएगा नहीं, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन अगर कभी देखने को मिले, ठीक है, तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों। आज की इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आपको एकदम सिंपल ही क्वेश्चन होते हैं। सिर्फ ABCD जो हमें बचपन में सीख ली जाती है, ABCD याद होने पर भी ही हम ये क्वेश्चन इतनी आसानी पूर्वक कर सकते हैं। ठीक है, तो ABCD आपको याद है तो आप इन क्वेश्चन को देखिए कैसे फटाफट करोगे। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे क्वेश्चन आंसर बताते हैं। यहाँ देखिए, जैसे कि आपके सामने ए ये दिया हुआ है आपके सामने AGOCHG, तो EGS। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है +2 आपका हुआ, यहाँ पर भी आपका +2 हुआ। ई के लिए, सिर्फ ई के लिए बात कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार आपको जब यहाँ +2 होगा तो इस प्रकार यहाँ G आ जाएगा। ठीक है, G के बाद देखिए H कब आता है दोस्तों। G के बाद आपका जब H कब आएगा, G के बाद H हमारा कब आता है, G के बाद हमारा H अगले वर्ड पे ही हमारा H हो जाता है। कौन सा, G के बाद हमारे तुरंत आता है H, G के बाद H आ जाता है तुरंत, फिर हमारे H के बाद तुरंत हमारा J आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब कि नंबर सीरीज से चल रहे हैं तीनों तीनों। तो इसके बाद जब G के बाद H आया, H के बाद I आया, जिसके बाद जो H आया आपका, H के बाद आपका यहाँ पर I आया, मतलब I था यहाँ पर। तो यहाँ पर तो क्या आएगा दोस्तों, H के बाद फिर क्या आएगा, J आ जाएगा। मतलब यहाँ प्लस, सिर्फ +1 चला है। +1 मतलब यहाँ पर सिर्फ +1 आपका हुआ, यहाँ पर भी +1 हुआ और यहाँ पर भी आपका +1 ही होगा। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन हो गया। आप तीसरा क्वेश्चन, तीसरे देख लीजिए। O के बाद क्या हुआ दोस्तों, Q आया है। O के बाद Q आने के लिए क्या हुआ दोस्तों, O के बाद Q आया, P हमारा छोड़ दिया गया, एक छोड़ के एक आ गया। ठीक है, अब Q के बाद आपका क्या है दोस्तों, Q के बाद आपका S आया। Q के बाद जब मेरा S आता है तो R हमारा छोड़ दिया गया। ठीक है, R हमारा छोड़ दिया गया है। तो इसी प्रकार अब जो हमारा S है, S के बाद हमारा क्या आता है, S के बाद हमारा T आता है, जो कि छोड़ दिया जाएगा। तो T के बाद क्या आता है दोस्तों, U आता है। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको, इसका आंसर आपको इस प्रकार ये मिलने वाला है। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन है इसी प्रकार आपको सॉल्व करना है। चलिए इस क्वेश्चन को हटा लेते हैं, जाना थोड़ी सेफ रहेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे करके। पहला क्वेश्चन आप लोगों का हुआ और धीरे धीरे 4-5 क्वेश्चन सीखेंगे बहुत ही आसानी से दोस्तों। अगर आपको सामने अल्फा ये ए से जेड तक आप आंसर हो तो इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी जल्दी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए तो MAPNBQOCR में यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही सरल है, कुछ नहीं करना है। M के बाद क्या डायरेक्टली N आ जाता है। ठीक है, M के बाद डायरेक्ट N आ जाता है, N के बाद डायरेक्ट O आ जाता है। ठीक है, तो साफ सी बात है O के बाद सीधे क्या आ जाएगा दोस्तों, P आ जाएगा। यहाँ कितने सरल क्वेश्चन आते हैं बताओ। क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्या आएगा मैं आपको बताने वाला हूँ फटाफट से। N के बाद तुरंत, N के बाद N आता है, N के बाद O आता है, तो O के बाद तुरंत P पहले नंबर पे आ जाएगा। चलिए A का देख लीजिए, A के बाद फिर B आता है, B के बाद फिर C आता है, तो साफ सी बात है D आ जाएगा। ठीक है, अब P के देख लीजिए, P के बाद क्या आता है दोस्तों, Q आता है, Q के बाद R आता है, Q के बाद R आ गया, तो R के बाद यहाँ पर क्या आएगा पीछे, R के बाद यहाँ पर सीधे सीधे S आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आपका ये आ जाएगा। देखिए कितना सरल क्वेश्चन, बताओ कुछ जाता है, कुछ नहीं करना है। +1 अगले वर्ड को हमें बता लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। सरल क्वेश्चन देख रहे हैं पहले, फिर अपने चलेंगे हैवी क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, ये देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कैसा है। यहाँ पर देखिए AD4 दिया हुआ है, F9E दिया हुआ है, K16F दिया हुआ है। तो अब बताना है आपको क्या होगा। अब देखिए क्या होगा, हम ये पता लगाते हैं। चलिए A के बाद जब F आया है, F आने के लिए जो A के बाद जो हमारा F आया है, तो F के बाद कितने वर्ड की बेसिस में 1 2 3 4 और 5वें नंबर पे आपका आया, मतलब +5 हो गया। ठीक है, +5 नंबर पे चल रहा है। तो F के बाद जब K आया है हमारा, K कितने नंबर पे आया, F के बाद K देखिए यहाँ से गिन लीजिए। F के बाद 1 2 3 4 5वें नंबर पे, मतलब प्लस आपका 5 हो गया है। ठीक है, तो K के बाद अब +5 क्या आएगा आपका, +5 के बाद क्या आएगा देख लीजिए। K के बाद आपका +5 आएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आपका P हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, K के बाद आपका +5 करोगे तो 1 2 3 4 छोड़ देना है, 5वां नंबर आपको लिख देना है P। ठीक है, ये आपका आ गया। अब बीच का वर्ड आप देखोगे ये, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 4 है, 9 है, 16, ये आपका 2 का स्क्वायर है, ये आपका 3 का स्क्वायर है, ये आपका 4 का स्क्वायर है। तो अब आपका 5 का स्क्वायर हुआ, मतलब कि आपका 25 यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, 25 यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, बहुत ही आसानी करो। अब देखिए अगला क्या आएगा, D है दोस्तों। D के बाद आपका क्या हुआ, डी के बाद अगला वर्ड दोस्तों ई आ जाता है।
सिर्फ +1 होगा। ई के बाद तुरंत एफ आ जाता है, एफ के बाद क्या आता है दोस्तों, एफ के बाद हमारा जी आ जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, एफ के बाद आपका जी आ गया इजीली। तो कितने सरल पूर्वक आप इसको क्वेश्चन को कर रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोगों के सामने आते हैं तो आपको फटाफट से इसी प्रकार कर लेना है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको भी समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोगों का सामने आते हैं तो बहुत ही जल्दी जल्दी आप करोगे, इसी तरीके जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन में कुछ नहीं, SAPV मतलब आपका UCNWELYGJ, तो यहाँ पर क्या होगा ये हमें बताना है। चलिए पता लगाते हैं यहाँ पर क्या आएगा। अब देखिए एस के बाद जो आपका वी आया कितने के बाद आया दोस्तों, ये एफ के बाद जो आपका वी आया कितने बाद, एस के देख लीजिए 1 और 2 के बाद ये आ गया, तो +2 आ गया। ठीक है, मतलब 1 छोड़कर 1 के बाद ये आ चुका है। चलिए इसके बाद अभी आपका ये डीबी के वाले डब्ल्यू आएगा 1 2 मतलब +2 में। ठीक है, आ गया है। तो अगला देख लीजिए, तो जो वी के बाद हमारा वाई आएगा, वी के बाद हमारा वाई आएगा, वाई उसके बाद डब्ल्यू के बाद जो वाई आएगा एक्स को छोड़कर वाई आ जाएगा। ठीक है, +2 एक्स को छोड़ दिया। ठीक है, मतलब एक चीज़ छोड़ के चल रहा है, अगले वर्ड पे पढ़ रहा है, एक चीज़ छोड़ रहा है, अगले वर्ड की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए वाई के बाद क्या होगा दोस्तों, जेड छोड़ देगा, सीधा अगला ए आ जाएगा, वापस रिवर्स घूम जाता है। ये नहीं कि आप उसके आगे बढ़ते रहो क्योंकि वो खत्म हो गया है, तो खत्म से मतलब निकलता है यहाँ। इसके बाद जेड के बाद तुरंत यहाँ पर ए आ जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपको, कभी इस बात में गलती कर दो आप लोग। चलिए अगला देख लीजिए, ए जो है दोस्तों, ए के बाद यहाँ पर सी आया हुआ है, ए के बाद सी मतलब फिर +2 हो गया। ठीक है, सी के बाद क्या है दोस्तों, ई आया हुआ है, मतलब सी के बाद जो डी था वो छोड़ दिया गया, डी को कैंसिल कर दिया और ई आप पर लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे जी देख लीजिए, ई के बाद क्या आता है दोस्तों, ई के बाद हमारा जो आपका ई के बाद एफ आता है, एफ को कैंसिल कर दिया गया, एक छोड़कर 2 + 2 नंबर क्या आएगा, जी लिखा गया है। ठीक है, जी के बाद क्या आता है दोस्तों, जी के बाद हमारा एच आएगा, एच को छोड़ दिया जाएगा हमारे, एच को छोड़ने के बाद जो हमारा आई आएगा वो हम यहाँ लिखने वाले हैं। ठीक है, आई हमारा यहाँ पर आ जाएगा अगले नंबर पर। चलिए यहाँ तक समझ गए। पी के बाद देखिए, बी के बाद जो आपका एन है। ठीक है, पी के बाद आपका एन आया है, यहाँ पर थोड़ा दिक्कत है, पीछे की रिवर्स के लिए बात हो गई, एक छोड़कर पीछे -2 चला गया, मतलब -2 कर दिया, पीछे की बात चलेगी, एन आपका पीछे से बैक से आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए एन है, सी पी के बाद आपका एन था, एन के बाद जो है आपका दोस्तों, एन के बाद आपका एल है, तो एन के बाद फिर आपका देखिए एल है, तो एक छोड़कर फिर ऊपर, फिर मतलब -2, फिर ऊपर की बात ऊपर जा रहा है, एक छोड़ के। ठीक है, जे, एल के बाद फिर एक छोड़ा, जे छोड़ा, ऊपर ऊपर बढ़ा, जे आ गया। ठीक है, जे आ गया आपका एक -2 हुआ। तो इसी प्रकार आप जे के ऊपर एक छोड़कर -2 करेंगे, तो जे के ऊपर आई को हम इसको छोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर एच आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका इस जो ऑप्शन में ये होगा AIH, ये आपको दोस्तों सिलेक्ट कर लेना, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन आया तो दोस्तों छोड़िएगा नहीं, बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये। इतने सरल क्वेश्चन भी अगर आप नहीं कर पाते दोस्तों तो फिर तो ये समझ लीजिए कंपटीशन में थोड़ा सा वीक चल रहे हो, और तैयारी ऐसे क्वेश्चन की करते रहिए, 2-4 क्वेश्चन करोगे ऐसे तो सीख ही जाओगे। चलिए ये देख लीजिए कि 2 नंबर का वर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, ए के बाद ई आया। ठीक है, ए के बाद ई, कितना वर्ड छोड़ दिए, ए के बाद ई के लिए ए, इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, पहले क्वेश्चन का ये। चलिए देखिए कितने वर्ड छोड़ दिए, ए के बाद ए के लिए 1 2 3। ठीक है, चौथे नंबर पे आपका आया, +4 हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए अगला के बाद ए के बाद आई आएगा, ई के बाद आई आएगा, एक आपका 1 2 3 चौथे नंबर पे आया, मतलब +4 हो गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर ओ जो आया है, आई के बाद आपका 1 2 3 4। ठीक है, मतलब कि जो आपका आई के बाद जो ये आया है क्या, 1 2 3 और 4, और 4 छोड़ के जो आपका वर्ड आया ये ओ आया है। ठीक है, +4 है ना। ए के बाद ई आपका हो गया, ए के बाद ई 1 2 3 चौथे नंबर पे आया है। ठीक है, 4 छोड़ के ई के बाद आपका आई आया है, ई के बाद आपका आया है 1 2 3 चौथे नंबर पे आया है, फिर आपका आई के बाद 1 2 3 और 4। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर दोस्तों आई जो है, तो यहाँ पर आई की बदला आपका 1 मतलब यहाँ पर एन होगा। ठीक है, एन होता। ठीक है, क्यों, क्योंकि आई के बाद आपका देखिए 1 2 3 चौथे नंबर पे आपका 1 2 3 और चौथे नंबर पे 4 छोड़कर वो आपका वो आ रहा है क्या,
एम आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये एम होगा। यहाँ पर अब देखिए क्या आएगा इसका आंसर में, इसी प्रकार चार छोड़ छोड़ के चल रहा है, तो इसी प्रकार यहाँ पर चार छोड़ेगा, प्लस करके चार छोड़ के अगला आंसर आने वाला है। तो यहाँ पर कहाँ तक चले गए, तब एम तक आ गए। तो एम के बाद गिनना शुरू कर दीजिए, चार फिर 1 2 3 और 4, ठीक है। चार चौथा नंबर पे क्या आ गया आपका, क्यू आ गया हमारा। क्यू कौन सा नंबर पे आ गया हमारा, चौथे नंबर पे आ गया। इसी प्रकार एन का देख लीजिए, एन के बाद टी आया है, एन के बाद मतलब टी आया है, सीधा ज़्यादा बहुत बहुत गैप हो जाता है, तो देखिए गिनना पड़ेगा आपको। एन के बाद टी आया है, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी, कितना गैप हो गया, 6 का गैप हो गया दोस्तों, प्लस 6 का गैप हो गया। टी के बाद सीधे क्या है, जेड आ गया, टी के बाद जेड। टी के बाद पढ़ लीजिए, टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, फिर प्लस 6 हो गया, ठीक है, प्लस 6 हो गया। फिर जेड के बाद देख लीजिए एफ आ गया। मैंने कहा फिर का रिवर्स में वापस यहाँ घूम जाता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ घूम जाता है। जेड के बाद देख लीजिए ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, एफ मतलब एफ आपके छठे नंबर पे आ जाता है। फिर इसके बाद क्या आएगा दोस्तों आंसर में, एफ के बाद फिर 6 गिन लीजिए, एफ के बाद 6 गिनोगे तो क्या आएगा, एफ का जी एच आई जे के एल आ जाएगा, ठीक है, एल आ जाएगा आपके छठे नंबर पे, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका आया एन के बाद आपका एन एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, टी आया। फिर टी के बाद जेड आएगा, टी के बाद 6 फिर गिनिए, टी के बाद क्या यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है, जेड आ गया। जेड के बाद बिना फिर आपने ए से शुरू, ए बी सी डी ई एफ, 6 हो गया। 6 के बाद फिर आपको गिनना है एफ, ठीक है। एफ के बाद क्या आता है दोस्तों, जी एच आई जे के एल, तो छठे नंबर पर आपका क्या है, एल आ गया। इतने सरल क्वेश्चन कभी आप लोगों के सामने आए दोस्तों, छूटेगा नहीं दोस्तों। आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं अगली वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये वीडियो में कुछ ना कुछ जरूर समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ दोस्तों। अगर कुछ ना कुछ समझ में आया इस वीडियो में तो इस वीडियो को लाइक किया मत जाना, तो चैनल सब्सक्राइब करेगा। ऐसी वीडियो आपको आगे मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे लिए लास्ट तक बने रहे, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।